हपुआ के डोकर नहीं बताया उनके बारे में। वैसे समधन जी, खैर मैं समधी जी से पूछ लेता हूँ। वैसे समधी जी, आपके पूर्वज खर्चा पाने के लिए कुछ काम भी करते थे या बस लड़ाई ही लड़ते थे? हैं? कट्टो, इसे बताओ कि इसके दादा जो अंग्रेजों के जूते बनाते थे ना, उन्हीं जूतों से मेरा बाप अंग्रेजों को पीटता था। बता रहे हैं, तुम्हारे समधी जी बोल रहे हैंगे कि जो जूते तुम्हारे दादाजी बनाते थे ना, उन्हीं जूतों से अंग्रेजों की सुताई करते थे, पेलते थे उन्हीं जूतों से। देख मार, देख मार। नहीं नहीं, मतलब घर का खर्चा कैसे चलाते थे ये पूछ रहा हूँ। ये बताओ गरीब को कि हम बहुत रईस है। खर्चा पानी तुम्हारे जैसे लोग सोचेंगे। हमारे ससुर की तो बड़ी जमीन जायदाद हती। अब शर्म ना आ रही समधी जी? तुम आजादी से जो सांस ले रहे हो ना, हमारे ससुर ने जो बलिदान करो, त्याग करो, वही के लाने, वही की वजह से ले रहे हो। हपुआ के दादाजी अंग्रेजों के तलवे ना चाटते हते, हमारा मतलब है बनाते हते तुम्हारे दादाजी की तरह। पापा ठंडा ना है तुम्हारे लाने? ना लल्ला, कुछ नहीं चाहिए, पेट भर गया। तुमको चूल्होगे? बड़ी जल्दी सोने की तैयारी हो रही। नादी नमस्ते। जे तुम रैकेट लेके कहाँ जा रही हो? स्कूल नहीं जानो को? मेरा मैच है मम्मी, खाने में कुछ बढ़िया सा दे दे। बेटा तुम अपना मेनू कार्ड ना रात को ही दे दिया करो। अच्छा सा कुछ दे दो, जो बनाए लेके जाओ। चलो जल्दी करो। अरे दादा, अरे यार छोले ना बनाओ करो रोज। अपुआ एक बात बता, तू बाथरूम में फ्रेश होने जाते हो कि सोने जाते हो? अरे ना ना अम्मा, लेकिन कसम से कह रहे खोपड़ गया, ठंडी आ गई आज, मजो आ गऊ। मजा आ गऊ तो सुन, सरकार ने घोषणा करी है कि स्वतंत्रता सेनानियन के परिवार वालन को पेंशन मिलेगी। फार्म भर दो और साथ में अपने दादा की फाइल भी लगा दियो। आओ लगा देंगे। अबे हम जा रहे थे ना, तैयार होकर था नहीं है जा रही। फिरोज फटाफट चलो। Okay, we also going. Bye, grandma. Bye, mothers. बाय बाय, अच्छे से पढ़िए। इसको कहते हैं कर्मों का फल। काश कुछ के पूर्वजों ने भी अच्छे कर्म किए होते, अपने देश के लिए बलिदान करो हो तो फल भोगते, मगर नहीं, अफसोस। यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं लिखा। ये क्या है ब्रो, सिर्फ 12 नंबर? मैंने तो कितनी ज्यादा मेहनत की थी, इतने कम नंबर कैसे? का मजाक कर रहे हो? तुमको 12 में नहीं है, तुमको तो 5 मिले हैं। अबे ओ, नकल करने में कौन सी मेहनत? जो मैंने एग्जाम के टाइम तक अपनी गर्दन को ऐसे ऐसे करके अलग अलग एंगल में घुमाई है और अपनी आंखन को 12 फीट दूसरे लड़का की आंसर शीट में जो आंखें दिखाई हैं, बाबा मेहनत ना लगती है? अबे तुम लोगों का समझ में आता है, लेकिन मेरे 11.5 क्यों आया है मुझे ये समझ नहीं आया। मैं तो वही सब लिखा था जो ऋतिक ने लिखा है, फिर आधा नंबर कहाँ गया? तेरी हैंडराइटिंग गंदी है ना इसलिए। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, ठीक है। ऋतिक, रणवीर, चमची, कम हियर, इधर आओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम तीनों का इंग्लिश का नंबर मिला देना तो भी एक बच्चे के पास होने जितना नंबर नहीं है। संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? सर ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? सर वो क्या है ना, आज के बाद हम अंग्रेजी में मार्क्स लाएंगे ही नहीं। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि हम अंग्रेजी में मार्क्स लाना ही नहीं चाहते। क्यों? बगावत की वजह से सर, हमें अपने परदादा पे गर्व है। हाँ सर,
हाँ सर, आज से हम ये शपथ लेते हैं कि हम अंग्रेजी भाषा को उपयोग ना करेंगे और अंग्रेजी भाषा को बहिष्कार करेंगे। वजह जान सकता हूँ? वजह हमें थोड़े दिन पहले ही पता चली है। हमारे जो परदादा जी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, इसलिए हम अंग्रेजी भाषा का बहिष्कार करना चाहते हैं। हाँ सर, आप ही बताइए, उन्होंने हमें आजादी जाके लाने दिलाई कि हम अंग्रेजी भाषा को उपयोग करें? बताइए ना, बताइए। जाके लाने आज से हम अंग्रेजी भाषा को उपयोग ना करेंगे। वहाँ में वार्तालाप ना करेंगे। अंग्रेजी भाषा हाय हाय, अंग्रेजी भाषा हाय हाय, अंग्रेजी भाषा हाय हाय। बहुत होगा सम्मान अब इनकी। अरे रुक जा भाई, कंट्रोल। का बन रहा हो? अरे दादा, क्या बोल दरोगा जी, ये लौकी जैसे मुंह का लटका। थकान है काम की, आज फाइलें ज्यादा आती जाने में। तुम काम भी करते हो? का मतलब है हम थोड़ी काम करते, काम तो सारे ससुराल वाले कर रही ना। हम तो कुर्सी पे बैठे बैठे मौज करती हैं, कुर्सी तोड़ती हैं। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, तुम तो बुरे मान गए। हट। तुम मजाक कर रही, हम बुरो भी ना माने। मान लो ताने पति को, और पति बुरो भी ना माने। ऐसा दरोगा जी, तुम्हारी अम्मा डेली हमें छिलती रहती है, इससे कहीं बिन्नू जी का तुम बेनी के रहते ऐसे किसी और के संग घूम रही, शर्म नहीं आती तुमको? हाथ छोड़ो। ए रज्जो, कुछ भी मत बोल। अब मैं क्या ऐसे वैसे दिखाई देती हूँ क्या? मुंह काला है तो क्या हुआ? इसके पीछे मेरे ही पति है, बेनी है ये। जो बहनी है? हाँ। अरे दादा, जो कौन सी फैशन में का फैशन कंपटीशन चल रहा होगा तू यार? इतना स्वयं बेनी है, बेनी प्रसाद BLLB फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वो हम समझ गए, लेकिन तू गोरो चिट्टू पैदा बहुत हूँ ना, ऐसो कालू कलूटो तो नहीं जो कौन से कंपटीशन में भाग ले रहा हूँ। चुमुलाल सुनो, अपने जबान पे काबू रखो। अब तो दिमाग इतना खराब है ना, मन कर रहा है जूता उतार के तुम्हारे खोपड़े में मारे, एकदम तुमको बिछा दे यहीं पर। बताओ, हमको उस चीज की सजा मिली है जो गलती हमने की ही नहीं। ठंडे हो जाओ, पूरी बात बताओ। बात का भाई? सुनो, हम बता रहे हैं क्या हुआ। हुआ ये कि हम जो है बस स्टैंड से उतरे और कटरा से कंडलगंज की ओर जा रहे थे। बीच रास्ते में कुछ लौंडों ने पकड़ लिया हमें और कहा कि ये देखो वो जा रहा है तुम्हारा, क्या कहते हैं, गद्दार के परिवार का दोस्त जा रहा है, गद्दार का दोस्त जा रहा है। ऐसा बोलकर हमारा मुंह काला कर दिए। पता इतनी बेइज्जती की। ऐसे भद्र मानुष के साथ कोई ऐसी कुकृत्य कैसे कर सकता है? ठीक है, चलो। है क्या? आप चुप ही रहो जीजू, सब आपकी वजह से हुआ है। इनका जो मुंह काला हुआ है ना, सब आपकी वजह से हुआ है। का चढ़ो दरोगा जी? अरे हमें क्या पता? पूछो जीजू से। पूछ तो रही, लेकिन हमें नहीं पता, सच में नहीं पता। अरे क्या बकवास है? बकवास होगा, सत्य है, ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। तुम एक काम करो, अब टीवी में आ रहा है, कहाँ से टीवी में देखो। और दादा, मुझे अपने साथ ले चलो भगा के। मुझे अपने साथ भगा के ले चलो। लेडी जैन, आप हमारी बस्ती में रह लोगी? तुम जहाँ जैसे रखेगी मैं रह लूंगी। Please take me away from this. आपको एक बात को डर नहीं लगता? किस बात का डर? अगर हम लोग पकड़े गए तो? जीना तुम्हारे साथ, मरना तुम्हारे साथ। हम क्या कह रहे? एक सेकंड लेडी जैन जी, सब ठीक है, बहुत बढ़िया, हमें अच्छा लगो आपने जो कही, लेकिन हम जो कह रहे कि जब टाइम पे अगर ऐसी टिंचू टैया वाली पोजीशन पे हमें काऊ ने भी देख लो ना, चिरांद फैल जाएगी। चिरांद? हम क्या कह रहे, ये सब तो हम बताएंगे जब जीनू मरनू साथ में है, तो हम ये तीनों डिटेल में आपको समझाएंगे आराम से। अब हम भागन दो, नहीं तो राय तो फैल जाए। चलो चलो। यार क्या है यार, कैसे दिन आ गए हैं,
जिनसे लोग पहले डरा करते थे आज वही डरते डरते बाहर निकल रहे हैं। मुझको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल में थे शेर बचते बचाते आगे बढ़ रहा हो कि बाको कोई हिरन या खरगोश देख ना ले। यार तुम लोग कितने बड़े वाले गधे हो, कितनी बातें करते हो। जल्दी चलो, कोई हमारा मुंह काला कर दे इससे पहले। अगर मेरा मुंह काला हुआ ना तो कोई लड़की मुझे देखेगी नहीं। जल्दी चलो, कोई हमारा मुंह काला कर दे इससे पहले। अगर मेरा मुंह काला हुआ ना तो कोई लड़की मुझे देखेगी नहीं। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे सारी लड़कियां तो पे दूरबीन लगा के देखती रहती हैं। सारी नहीं, लेकिन मुझे एक का तो पता है। मुझे पता है कि तू खुशबू के सामने अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। करेक्ट। वैसे आज मैंने उसे स्कूल में देखा नहीं है, शायद वो एब्सेंट है। तेरी तो लॉटरी लग गई। फिर तो हमें पर्दा डालने की जरूरत ही नहीं है। घूंघट नहीं डालना। गद्दार के परपोते। मैंने सुना था कि तुम्हारे खानदान में सिर्फ गद्दार ही है, पर तुम्हारे खानदान में तो झूठे और मक्कार भी है। झूठा और मक्कार किसको बोल रही है बे? तेको। पाने गद्दार भी बोलो। एक्चुअली क्या है ना, सुबह से गद्दार सुन सुन के आदत पड़ गई है। ये नया वर्ड लगा इसलिए मैंने उसको बोल दिया। अभी तो तुम्हारे सिर्फ कान पके हैं, थोड़ी देर बाद तुम्हारे कानों से खून निकलेगा। तुम्हें पता है तुम्हारे परदादा ने देश के साथ गद्दारी की है और देश कभी गद्दारों को माफ नहीं करता। शुक्र मनाओ तुम लोग सेफ हो, वरना तुम जैसे गद्दारों को कार की सीट पर खिले बिछाकर खराब रोड पर छोड़ देना चाहिए। अय्यो खुशबू। मुझे गद्दार और गद्दारों से सख्त नफरत है। और तुम्हें क्या लगा ऋतिक, हम दोस्त बन सकते हैं? माफ करना दोस्त, पर खुशबू तुम जैसे गद्दारों के साथ नहीं, मुझ जैसे देशभक्त के साथ दोस्ती करेगी। चलो खुशबू। क्या हो रहा है यहाँ? ब्रेकअप। क्या? नहीं, वो क्या होता है? अत्याचार। मासूम बच्चों पे अत्याचार हो रहा है सर। एक गद्दार के परपोते कभी मासूम नहीं हो सकते, जालिम होते हैं, जालिम। तुम्हारे परदादा जी हमें कहीं मिल जाए तो उनसे हम एक ही बात पूछेंगे, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? नहीं, तुम्हारे अंदर देशभक्ति नाम मिल जाएगा ना, सारे की खाल उधेड़ के धर देंगे। सारे धी के लत हैं, फोटो देख के हमें मतलब चकमा दे रहे हो, तुमको कर लगो। चल चल बेटा थाने चल, तेरी ढंग से हम सर्दी गर्मी उतनी जाके निकालें। दरोगा ये रहा हमारा छाती, गोली चला दो। गोली चला, एक सेकंड। फ्री फंड में गोली का ही चला दें, हम तो को थाने ले जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, हमारा रुतबा बढ़ेगा, बहादुरी की किस्सा लोग गाएंगे, तब तो मजा आएगा। गोली का ही चला अरे तुम्हारा रुतबा तो बढ़ जाएगा, हमारी इज्जत का। यही कौन सी इज्जत से हैं? हमसे ज्यादा बड़ी इज्जत हो गई क्या तेरी? चल थाने चल, तू थाने चल, नहीं सच में गोली मार देंगे। चल। देखो साहब, एक हवलदार आके पकड़ेगा ना तो मैं चला जाऊंगा। अरे हाँ, एक कानिया चौकीदार आके पकड़ेगा ना मेरे को तो मैं उसके साथ भी चला जाऊंगा। लेकिन एक गद्दार के हाथों में अपने आप को अरेस्ट नहीं करवाऊंगा। हम कह रहे चल थाने, नहीं सच में गोली मार। Jane, come fast. See whom we got. What happened? Look, Sangram Singh and Bhakti. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हमें यहाँ क्यों पकड़ के लाए हो? तुम लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी मतलब साजिश रची है। ऑफिसर, आपको गलत फहमी हुई है। इनके हाथ से मेहंदी नहीं रचती, ये साजिश क्या रचेंगे? जैन सिडान, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास सबूत है। क्या मैं जान सकता हूं अंग्रेज की औलाद वो क्या सबूत है? ऐसा जिंदा सबूत
तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा। चांद सिंह ने हमको सब बता दिया। चांद सिंह, हमने तुम्हें अपना बड़ा भाई माना, तुम्हें प्यार किया, तुम्हें सम्मान दिया, और तुमने हमारे पीठ में छुरा मारा। गद्दार जी! हमें जो ठीक लगो हमने वो करो। अरे जा, तुझे तो हम ये भी नहीं कह सकते कि तेरे मुंह में कीड़े पड़े, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के कीड़े देशद्रोही का खून नहीं चूसते। किया क्या नहीं तेरे लिए? तूने जब जब पानी मांगा हमने तुझे शरबत पिलाई, तूने रोटी मांगा तो हमने साथ में पहनने को धोती दिया, और तुमने हमारे साथ इतना गलत किया। गद्दार! तुमने इन अंग्रेजों का साथ दे के अच्छा नहीं किया गद्दार। मैं तुझे बद्दुआएं देती हूँ। जो भी हमें फ्री में मिलेगो हम ले लेंगे। शराब सिपाही। यस सर। इनको जेल में डाल दो। चला चलो। एक मिनट रुक। साले गद्दार, नाम में चांद और काम इतना दागदार। याद रखना, जब भी दोस्तों में गद्दारी का जिक्र उठेगा तुम्हारा नाम सबसे ऊपर गिना जाएगा। तेरे आने वाली सारी पुश्ते तेरे गद्दारी का कालिक अपने मुंह पे पोतेंगी और तेरे मुंह पे थूकेंगी। सच में परेशान है गए। अब हम सनी देओल से जाके बोलेंगे तू ही हमारा बदला ले। कटोरा ने हैंडपंप उखाड़ दे हमारे मोहल्ले। अरे मनोज कुमार काय बन रहे हो तुम? ये देखो। हाय भगवान, चिक्की अप्सरा के संग मुंह काला करके आ रहे हो। अरे औरत के चक्कर में नहीं, एक आदमी के चक्कर में मुंह काला करवा के आया हूँ। छी 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 छी, फोटो पे टंग के तुम्हारे टेस्ट बदल गए। आदमी के संग भी शुरू हो गए। क्या बकवास कर रही हो? क्या? अरे मेरा डोकर देशद्रोही था ना, तो स्वर्ग वालों ने मिलके मेरा मुंह काला कर दिया। तुम्हारे डोकर ने बहुत परेशान कर दिया हुए। तू हो रही है हमारी इज्जत के नींबू निचोड़ देना। अरे चुप करो, वैसे ही मैं परेशान हूँ, और परेशान मत करो। तुम काय परेशान हो? तुम तो ऊपर स्वर्ग में घूम रहे हो। अरे कट्टो रानी, स्वर्ग के देशभक्तों ने ये तय किया है कि वो लोग मुझे नर्क में भेज देंगे। एक बार अगर मैं नर्क में चला गया ना, तो तुम्हें मिलने के लिए नीचे नहीं आ सकता। नहीं, ये तो बहुत गलत बात है कि आपा की डोकर, मतलब तुम्हारे डोकर की सजा तुम्हें काय दे रहे हैं? नासिब, माफ कर दो। अब नियम मैंने और तुमने बनाया है? मैंने तो ये भी सुना है कि नर्क वाले तो राह देखकर बैठे हैं कि जब मैं जाऊंगा तो मेरा मुंह फिर से काला करेंगे। अरे कचू, तिराए सिराए करो, निछावर दो, रोक लो उन्हें। तुम्हारे बेटे जैसे लोग वहाँ आए नहीं ना अभी तक, वरना मैं कर देता वो भी। तो फिर अब क्या होगा? हम कभी न मिल पाएंगे। सब्र करो, हम जरूर मिलेंगे। मतलब तुम कुछ जुगाड़ करके वापस स्वर्ग पहुंच जाओगे, तुमसे यही उम्मीद है। नहीं, जब तुम नर्क में आओगी ना तब मिलेंगे। ठीक। ओ काले मुंह वाले, हम नरक में काहे जाएंगे? हमारी डोकर ने गद्दारी ना करी। महाराणा प्रताप के सैनिक हते, अकबर पे पहलो तीर उनने चलाया हुआ तो सबसे पहले डिशो मर। इतना वेट जो है ना, हम एक्सरसाइज उतना न करते हैं बेटा, हमारी कमर लचक जाएगी। एक मिनट, आप कौन से वाले गोद की बात कर रहे हो? बेटा 10-12 गोद तो होती नहीं है, एक ही गोद होती है। गोद में बेटा, अरे बेटा गोद में। अरे यार, हे भगवान, बड़े तेजस्वी लोग हैं आप। ओ तेजस्वी। नहीं, हम असल में अडॉप्ट की बात कर रहे हैं। आप हमें अडॉप्ट कर लो। अडॉप्ट कर लो प्लीज। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? तुम लोग क्या मतलब, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम लोग को कुछ डांटा फटकारा, कुछ ऐसा किया? नहीं तो उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा। हाँ। उल्टा हम बाहर वालों का सुन सुन के पक गए। इतना सुना है कि अब कुछ सुनने लायक ही नहीं बचे। हाँ, और आप दोनों एक और काम करो, हमारा ना नाम चेंज कर दो बस। क्योंकि हम जैसे ही बाहर निकलते हैं लोगों को बताते हैं कि हम दरोगा हप्पू सिंह के बच्चे हैं,
तो वो हमें लात मार के भगा देते हैं, हमारी बैंड बजा देते हैं। नहीं अंकल, हमारा ना लोगों ने जीना दुश्वार कर रखा है बाहर। आपको पता है, हम जब भी रास्ते पे गुजरते हैं ना, तो लोग हमें देख के कहते हैं वो देखो जा रहे हैं देशद्रोहियों के वंशज, वो देखो जा रहे हैं, वो देखो जा रहे हैं। बस 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 बेट, समझ गए, तुम न्यूज चैनल में जाओगे। नहीं अंकल, आपको पता है लोग हमें ऐसे घूरते जैसे खा ही जाएंगे, इतनी नफरत करते हैं हमसे। मौसी, आपको पता है हम रिक्शा में बैठे थे, बीच रास्ते में उसने हमें उतार दिया। क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया ये देशद्रोही के बच्चे हैं। समझ गए, और तुम लोगों की बात से हम बहुत भारी रूप से इत्तेफाक रखते हैं भैया। काहे का हमारे ऊपर भी वैसी ही गुजर रही है जो तुम लोग के ऊपर बीत रही ना, स्कूल जाते में, खेलते में। तो इन सबको लेके घर परिवार से अच्छे से डिस्कस करना चाहिए। पिताजी माताजी को बताना पड़ेगा ना, समझाना पड़ेगा कि क्या गुजर रही है, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा, यार तुम क्यों चिल्ला रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। कमजोर दिल है मेरा। फट नहीं जाता है, क्यों? हाँ फट जाएगा एक दिन। आओ इधर, तुम अंदर चलो। जा पहले जा। भेज दो तुम्हारे अंकल को। बेटा मुझे गोद ले लो, मैं इस औरत के साथ नहीं रहना चाहता। अरे वाह, दरोगा जी से साड़ी देखो, मंगा लेगा। 3300 की बस, प्लीज प्लीज प्लीज। दरोगा जी हाँ बोलो ना। हम मंगाए थे बस, ये हमने डालो कार्ट में। हेलो रॉबर्ट, माल जगह पर रख दिया गया है। बेनी भी एक नंबर को पकड़ा आदमी है। बताओ, सामने ही ऐसे बम रख गऊ, एक नंबर को पजामा है। लेकिन वो सारा दूसरा लोंडा कहाँ गो, कौआ ना देख रहा हूँ। सुदर्शन को लोंडा आए तो कुछ बात बने दादा। जैन साहब, आप इतने काय मारे, हम मतलब इतने कैसे, आप कैसे आ गए अचानक? तुम यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो हप्पू? अरे काकू नहीं, चाय मंगवाए आपके लाने। चाय? और यहाँ इस सुनसान जगह में क्या तुम्हारा गद्दार दादा यहाँ पर चाय लेकर आएगा? चुपचाप बता कि तू यहाँ क्या कर रहा था। बहुत मुंह चल रहा हुआ तेरू, हम सारे ये खींच के मारेंगे ना, सारे गर्दन गिलेगी कश्मीर में और धड़ गिरेगो सारे कन्याकुमारी। ओह माय गॉड सर, देख रहे सर, एक पुलिस वाले के सामने एक पुलिस वाले को मारने की धमकी दे रहा है ये आदमी। हप्पू सिंह, मैं तुम्हें न्योछावर खोर सही लेकिन एक अच्छा पुलिस वाला समझता था। कम से कम देश के साथ गद्दारी तो नहीं करते। लगता है मुझे मेरी सोच बदलनी पड़ेगी। ना, आप अपनी सोच बिल्कुल ना बदलो साहब। हम कसम से कह रहे हैं, हमें खबर मिली थी अफीम कोटी के पास में ना एक सीक्रेट जगह बम रखो है। हम भाई की छानबीन की लाने आई थी। जब तो जैसा पागल है। झूठ के ऊपर एक और झूठ, फिर एक और झूठ, झूठ। सर, झूठ का तो इस आदमी ने टॉवर बना दिया है सर। सही बात यह है हप्पू सिंह कि हमें खबर मिली थी कि रॉबर्ट जो है स्मगलिंग का माल लेकर आने वाला है, और जैसे ही वो अफीम कोठी पर अपना बैग लेने आएगा हम उसे धर दबोचेंगे। लेकिन रॉबर्ट नहीं आया, उसका आदमी आया। हम कोई आदमी नहीं है साहब, हम तो राजेश की आदमी है और कोई नहीं है। हम कसम से कह रहे, सिर्फ हम छानबीन कराना आए थे। हेलो एवरीबॉडी। आजकल तो हमने शीशा भी देखना छोड़ दिया हुआ है, लिटिस पिटिस भी अंदाजे से लगाते हैं हम। शर्म आती है शीशा देखने में। अरे एक बात बताओ,
किसी ने हमें जे आइडिया के बारे में कहा है ना, बताओ। वो दादी क्या है ना, हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर हम आपको बता दें तो आप पहले रिजेक्ट कर देते। रिजेक्ट करते तो अच्छा होता ना, कम से कम बदनामी तो ना होती। बताओ, थू थू हो रही है। ये क्या हो गया? हाँ? पकड़े तो जीजू गए, लेकिन तुम्हें किसने कूट दिया? अरे चोमुलाल के चक्कर में देखिए अरे ऐसा सुनिए, पहले तो हमको बस पकड़ के काला रंग लगाते थे, अब नया फैशन शुरू कर दिए, धोबी की तरह, कुत्ते की तरह धो दिया, कपड़े फाड़ दिए। लेकिन बेनी, तुम तो जो अफीम कोठी में बम रखने गए थे ना? बम रखने गए थे, बग्गू के सर कसम खा के बम रखने गए थे, लेकिन जैसे घर से बाहर निकले बेनी भाई, उसके बाद हमारा दिमाग भौचा कर गया एकदम, हम एकदम हालत खराब हो गया। अब सीधे घर किसी तरह लगड़ाते हुए यहाँ चले, हमारे लिए दूध वाला ले आओ ना, वो जा जल्दी लेके आ। दादाजी पीटे हम है तुम्हारी अम्मा। दादा हीरा। देखा कट्टो रानी, तुम कितने पवित्र आदमी के घर में बहू बनकर आई हो। हाँ, सच में हमने बेटा, बीच में तुम्हारे पापा और तुम्हारे दादाजी भी है ना? एग्जैक्टली। अम्मा बताओ, गद्दार को पोता सुन सुन के हमारे कान पक गए। भी असल में देशभक्त आते। वही तो। अब तक जो सारा झमेला डाला ना तूने तेरे चैनल पे, वो सब भी जाना चाहिए, बढ़िया वाला भी। ये तो जाएगा ही, तू भी कुछ बढ़िया वाला कर, फिर तू भी जाएगी मेरे चैनल पे। सैटेलाइट पॉपुलर। इतना बड़ा ना हुआ तो चल। चोमुलाल, ये तो कहो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, साफ सुथरा सबको समझ में आ गया है। वरना हमें तो ऐसा लग गया था कि लोग जो है ना हमारे, मतलब उनको शौक चल रहा गया कि हमारा मुंह काला करने का। आज तो क्या हुआ कि जज साहब के सामने गलती से ऑब्जेक्शन निकली है, उन्होंने बोला कि गलत है, और सामने वाले वकील से बोला कि इसका मुंह पे कालिक पोत दो। बता, सांस तो ले ले। अच्छा है, इस बहाने तुम्हें नजर तो नहीं लगी ना, वरना जब देखो जब छींकते खाते रहते हो। छींकते अपनी पड़ी है ससुरे यारो। तुम्हें पता, हमसे ज्यादा इज्जत सारी वॉचमैन की हो गई थी, तुम्हें पता। बाकू कछु नहीं है, अपनी पड़ी बस एनौरन के। सही कह रहे हैं दरोगा जी, हम भी ना, पूरे मोहल्ले वाले हमको भी दरोगाइन से गद्दारीन कहने लगे थे। मौर्या, वो सब्जी वाला 5-5 किलो नेनुआ जो फ्री में देके जाता था, धनिया के भी पैसे मांगने लग गया। बताओ। देखो बच्चों, सच ना फूटे हुए पाइप के पानी की तरह होता है भाई। उस पे कितना ही रोड बनवा लो, लेकिन सच रोड फाड़ के बाहर आ जाता है, और झूठ को ना नींबू निचोड़ देता है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। सच कहो कट्टो, ये सच बाहर आने से अब मुझे स्वर्ग में जाने को मिलेगा, और तुम भी मेरे पास आ सकती हो। हाँ? नहीं, सही।